कन्हैया कान्हा कृष्ण रास रचैया बांसुरी बजैया, तमाम ऐसे नाम हैं जो कृष्ण को याद करने के लिए या कृष्ण को अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भक्त करते आए हैं। तो उन्हीं भक्ति से लबरेज कुछ तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले कृष्ण जन्मभूमि की tस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, और साथ ही साथ इस्कॉन दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभिषेक की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और जो इंतजार का क्षण है, इंतजार का पल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिर्फ आधे घंटे का इंतजार और उसके बाद भक्ति का अनूठा संगम आप देखेंगे, जहां भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा और उसके साथ ये जो हाथ आपको अभी दिख रहे हैं ताली बजाते हुए, इनका स्वर और इनकी तेजी उस वक्त देखते ही बनेगी। मार्तन जी, ये जो बात मैं अभी कह रही हूँ, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जब कृष्ण जी का जन्म होगा तो ये तालियों की जो आवाज है और तालियों की जो गति है वो कितनी तेज दिखेगी? देखिए, सच कहूँ तो उनके भीतर का जो उल्लास है, इसको पकड़ने का कोई कैमरा आज तक नहीं बना है। हम छवि दिखा रहे हैं, मूर्ति की भी, उनके भाव की भी, लेकिन उनके भीतर जितना मैं बहुत बार रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, कैमरे से भी आपके दिखाई दे रहा है, जो इनके भीतर का उत्साह है उसे आप कहीं बांध नहीं सकते। अभी देखिएगा लगभग 12 बजे के आसपास, खाली वहीं नहीं, जो लोग अपने घर में बैठे हैं, और हम दोनों के भीतर भी आनंद अवतरित हो रहा है। सच कहिए तो आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई दे रही, आनंद दिखाई दे रहा है। मैं भी सन्यासी होने के बावजूद, सन्यास हमें प्रेम या बाकी आनंद की बहुत वो नहीं करता, वैराग्य की, मैं वैरागी हूँ, लेकिन यहाँ जो प्रेम है, जो शाश्वत प्रेम है, वो सबके भीतर दिखाई दे रहा है। जी, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ तो प्रेम मंदिर वृंदावन की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ इस्कॉन दिल्ली की तस्वीरें हैं, लेकिन बीच में विशेष तस्वीरें कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की तस्वीरें, जहां आप देख रहे हैं कि खास तौर पर फूल मंगवाए गए हैं, खुद सुशोभित हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा, और साथ ही साथ गुंजायमान है भगवान कृष्ण के जयकारों से, उद्घोष से। प्रेम मंदिर चलते हैं वृंदावन, हमारे साथ वंदना झा जुड़ी हुई हैं। वंदना, इंतजार कम हो रहा है धीरे धीरे, और उस इंतजार के कम होने के साथ साथ आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, वो वक्त काफी करीब आ रहा है प्रीति, और ऐसे में जब भगवान के विश्राम के लिए यहाँ पर पर्दे लगा दिए गए थे, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, यहाँ पर लोगों का आना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे वो समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की तादाद मंदिर में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडलियाँ सज चुके हैं, और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में जय राधे जय श्याम के जय घोष भी शुरू हो जाएंगे, और कुछ क्षणों का इंतजार है जब ये पर्दा हटेगा और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, और जन्म होते ही उनका अभिषेक किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी, जिसमें गंगा जल होगा, दूध होगा, दही, माखन होगा, इसके साथ शहद भी होगा। अलग अलग चीजों से अभिषेक भगवान का किया जाएगा, और उसके बाद फिर एक बार पर्दा लगाकर महाआरती की तैयारी की जाएगी। और इसी बीच जब ये पर्दा लगेगा अभिषेक के बाद, तो यहाँ पर उन्हें 56 भोग भी चढ़ाया जाएगा, जिसमें खासतौर से माखन मिश्री का यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। इसके अलावा कुल मिलाकर 56 भोग लगेंगे, और फिर से पट खुलेंगे, ये पर्दा एक बार फिर हटेगा, और फिर आरती होगी, जिसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो बस अब इंतजार यही है कि कब जल्दी से वो क्षण आता है जब यहाँ पर ये मंडलियाँ गाना बजाना शुरू करेंगी, और कब जल्दी से ये पर्दा हटेगा और भगवान कृष्ण का जन्म होगा। प्रीति, वंदना, एक ये भी इत्तेफाक है, आप लड़की, मैं भी और दिव्या, हम तीनों, और बीच में कृष्ण कन्हैया नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनकी जो शरारत है, उनकी जो चालाकियां हैं वो दिख रही हैं। दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, आप क्या कहेंगी मेरे इन शब्दों के लिए? इतने नटखट है कि उनको बयां करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी चालाकी में बयां करना चाहूँगी, क्योंकि अभी कुछ थोड़ी ही देर के लिए ये मेन गेट खुला था। माफ कीजिए, यहाँ पर में वो तस्वीरें नहीं पहुँचा सकती दर्शकों तक, लेकिन थोड़ी देर के लिए गेट खुला था, और इस गति से श्रद्धालुओं ने चालाकी से मंदिर में प्रवेश किया है कि वो अगर तस्वीरें, अगर हम दर्शकों को दिखा सकते तो बहुत अच्छा होता।
अभिषेक भी चल रहा है। 56 चीज़ों से भगवान को नहलाया जा रहा है। एक एक करके सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है भगवान को नहलाने के लिए। और मंदिर के सभी पुजारी जो है, सभी प्रभुपाद जी जो हैं, वो इस वक्त कान्हा की मूर्ति के समक्ष खड़े हुए हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है जब कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है और भक्त टकटकी लगाए बस कान्हा की मूर्ति को निहारे जा रहे हैं। बस अब उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान मंदिर में लगे घड़ी की सुइयों पर है कि कब वो सुई 12 बजाए और कब यहाँ पर शंखनाद हो। और जो स्पेशल भोग इस्कॉन टेम्पल की एक विशेषता है जिसमें 1008 सब्जियों का भोग लगता है। और उसके बाद जो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ जल के सहारे जिन्होंने ये पूरा दिन बिताया है, वो अपना व्रत 1008 सब्जियों के बाद, सिर्फ और सिर्फ उस भोग के बाद, स्पेशल भोग के बाद अपना वो व्रत तोड़ते हैं। इस वक्त एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी मंच जहाँ पे कान्हा की मूर्ति है, उन्हें नारियल के दिव्या, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी और ये जो अद्भुत तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं, हम आपके साथ दोबारा इन तस्वीरों को बांटेंगे। लेकिन एक बार फिर से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें। एक और बॉलीवुड का गाना मुझे याद आ रहा है, बड़ा नटखट है किशन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। आप सोचिए जरा, जब गोपियों की शरारतें और उनके साथ परेशान करने वाली बातें जब माँ सुनती होंगी तो उनको पीड़ा भी होती होगी, और समझाने के बावजूद भी जब कृष्ण नहीं समझते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी और कितनी परेशान हो जाती होंगी, क्योंकि कभी ना कभी वो भी खुद एक लड़की रही होंगी। और जब वो लड़कियां उनके पास शिकायत लेकर जाती रही होंगी तो कैसा एक माँ को महसूस होता होगा, उस माँ को जिसके लिए उनका लाडला, उनका कान्हा, उनका कृष्ण सबसे प्यारा है, माखन चोर है। तस्वीर देखिए, मथुरा की लाइव तस्वीरें जहाँ पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। मार्तंड जी, आपसे बेहतर इन तस्वीरों को और कोई नहीं परिभाषित कर सकता। देखिए, अभी जो आप लोगों ने कहा, आपने भाव व्यक्त किया, सच बात यह है कि जो भी स्त्री शरीर में है वह इस पूरे भाव से गोपी भाव उसके भीतर उतर आया है। और हम लोग जो पुरुष शरीर में हैं उनमें सखा भाव है। और कृष्ण एकमात्र ऐसे देवता हैं जहाँ भक्त से ज़्यादा उनमें सखा का भाव है, प्रेम का भाव है। तो यह बड़ी बात आई। ये एक हम देख रहे हैं कि खास तौर पर कमल के जो फूल हैं उन्हें अर्पित किया जा रहा है। इसके पीछे की मान्यता क्या है मार्तंड जी? देखिए, ऐसा है, पूरी भारतीय संस्कृति में कमल का फूल जो है वह मूल है। आप जितने भी संस्कृत में उपमाएं देखेंगे, सब देखेंगे, कमल जो है वह अर्पित करना एक रूप से पूरी संस्कृति का प्रतीक है, फूलों का प्रतीक है। और पुष्प ऐसे ही नहीं अर्पित है, केवल सुगंध के लिए नहीं होते। हम इनको सुमन भी कहते हैं, जो मन को सुंदर बनाते हैं। इस समय देखिए, जो कमल वहाँ अर्पित हो रहे हैं, यह कमल अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी भी कमल पर ही स्थित होती है। विष्णु को कमल दल ही पसंद है और ये भी विष्णु के अवतार ही हैं। इसलिए कमल का संबंध विष्णु से है और लक्ष्मी से है। तो एक उस रूप में यह भी है कि अवतार के रूप में भी, विष्णु के अवतार के रूप में कमल की यहाँ आवश्यकता है। अच्छा, इसके अलावा मातन जी, जो अभी हम प्रक्रिया देख रहे हैं, जो महज अगर हम माने तो 20 मिनट का भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा का वक्त रह गया है जब प्राकट्य होगा भगवान कृष्ण का। अभी पुष्प अर्चन किया जा रहा है, इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी और जन्म के बाद किस तरह से महाआरती का आयोजन किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, पुष्प श्रृंगार जितना जो कुछ संभव है ये अर्पित होगा, ये होता रहेगा। इसके बाद पर्दा हो जाएगा और जब प्राकट्य हो गया तो पर्दा खुलेगा। उसके बाद लोग दर्शन करेंगे और जो जिसके मन में आएगा, जो श्रद्धा से जो मन में आएगा वो चढ़ाएगा। और वह क्षण, उसी क्षण की प्रतीक्षा में लोग आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ सब खड़े हुए हैं पूरी दुनिया में। आपको 10-15 मिनट बचे होंगे, जो कुछ बचे हैं, और लोगों के मन में बस उत्साह है कि बस हम देख लें, कृष्ण हमारे भीतर आ जाए। मतलब इन शब्दों के अलावा कोई शब्द आप नहीं कह सकते। कृष्ण भारतीय जनमानस के प्रतीक हैं। जी। अच्छा, एक और हम खास बात देख रहे हैं तस्वीरों में, अर्चना, पूजा अर्चना तो हो रही है भगवान कृष्ण की, लेकिन साथ ही कुछ पाठ भी हो रहा है।
हम चाहेंगे कि कुछ बोल आप भी हमारे दर्शकों को सुनवाएं, ताकि उस पाठ को भले ही वो अभी घंटियों के माध्यम से सुन रहे हों, लेकिन उसकी आवाज हमारे दर्शकों के कानों तक भी पहुंचे। कृष्ण की स्तुतियों के अनेक माध्यम के हुए, और वस्तुतः मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर अगर हम गीता की चर्चा न करें, जो भारतीय जीवन दर्शन है, तो कृष्ण गीता के बिना कृष्ण की मतलब हम ये मतलब स्मरण नहीं कर सकते। और गीता में जो मैंने प्रारंभ में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, यानी कर्म हमारा अधिकार है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके मूल में एक बहुत गंभीर बात है जो हम समझ लें, जो मैं कहना चाहता हूँ कि उसी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम कर्म करो, तुम्हारे योगक्षेम की चिंता मैं करूँगा। तो वस्तुतः कृष्ण ने कर्म के पहले ही फल दे दिया है। ये हम लोग कम समझ पाते, वहाँ तक नहीं जाते। तो एक ऐसे एकमात्र देवता हैं जिन्होंने आपके योगक्षेम की चिंता ले ली। अर्जुन का जब रथ चला रहे थे तो पांडवों की चिंता के साथ चला रहे थे, योगक्षेम की जिम्मेदारी उनकी थी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है वो हमारी चिंता से मुक्त करता है। और वहाँ स्तुतियों का अलग अलग विधान है। ब्रज भाषा की कविताएं हैं, संस्कृत की कविताएं हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, उस रूप में वहाँ अलग अलग होता है। चलिए एक बार फिर से इस्कॉन मंदिर का रुख कर लेते हैं। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, हम उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा हम महसूस भी कर रहे हैं कि आप भी कृष्ण की भक्ति में ज़रूर एकदम सराबोर हो गई होंगी। जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल है इस वक्त, हम देख रहे हैं कुछ तालियों की जो गड़गड़ाहट है, तालियों की जो तेजी है, जिस गति के बारे में मैं मार्तंडे जी से भी पूछ रही थी, वो कुछ तेज होती हुई दिख रही है आपके पीछे। बिल्कुल प्रीति, जिस गति का आप जिक्र कर रही थी वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई इस वक्त पड़ रही है। लगातार जो तालियों की गूंज है वो तेज होती जा रही है। और एक बार तो मैं भी पूरी तरीके से सम्मोहित हो चुकी थी। जो यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा का बार बार जो गूंज वो सुनाई दे रही है कानों में, वो इतनी ज्यादा सम्मोहित करने वाली है कि मैं एक बार को खो गई थी। भक्तों का क्या हाल हो रहा है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि भक्त जो है पूरी तरीके से मस्ती में सराबोर हो चुके हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हालांकि अब जो इंतजार के पल हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं। इसी वजह से जो उनका सब्र का बांध है वो धीरे धीरे टूट रहा है। बस वो जो मंदिर के दोनों तरफ जहाँ घड़ी लगी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उस घड़ी की तरफ देख रहे हैं। अभी मंदिर की घड़ी के हिसाब से 11:40 हुए हैं। भक्तों को इंतजार है सिर्फ वो 20 मिनट का, उन्हें वो 20 मिनट गुजारने हैं और उसके बाद कान्हा का जन्मदिन का समय आ जाएगा। दिव्या, मैं चाहूंगी कि आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को इसी तरह से दिखाती रहें कैमरे के माध्यम से। मार्तंड जी हमारे साथ मौजूद है। मार्तंड जी, हम देख रहे हैं कि प्रतिमा रखी हुई है भगवान कृष्ण और राधा रानी की, और इस वक्त जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभिषेक के बाद जलाभिषेक होता है, शुद्धि होती है। तो अब ये जो मुझे लग रहा है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और शुद्धि के बाद यह जो प्रतिमा है यह फिर प्राकट्य के लिए ले जाएगी। अभी उन्होंने बहुत बात अच्छी कही, कुछ देर के लिए खो गए थे। वस्तुतः खो जाना, प्रेम में खो जाना ही, भक्ति में लीन हो जाना ही कृष्ण की उपासना है। और इस समय आप भी खोए हुए, हम भी खोए, पूरा विश्व जो देख रहा है वो खोया हुआ है और कृष्ण में लीन है। अच्छा, एक बात और मार्तंड जी जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि हम अमूमन सुनते हैं भगवान कृष्ण की जब भक्ति करते हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या फिर राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है वो कौन सी विशेष आरती है जिसको ज़रूर पाठ में शामिल किया जाता है और वो एक तरह से आराधना को और ज़्यादा प्रगाढ़ करती है? देखिए, जो हरे शब्द है, हरे शब्द का अर्थ होता है दुख का हरण करना, और राधा शब्द का भी अर्थ जान लीजिए, आराध्यते इति राधा, यानी राधा शब्द आराधना से बना है, आराधना से बना है, यानी राधा भी आराधना की प्रतीक है। तो यह जो अभी इनके मंदिरों के अपने अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अपने परंपरा के अनुसार ये मंदिर इनकी पूजा करेंगे। हो सकता है ब्रज प्रदेश है, यहाँ पर ब्रज भाषा में भी उनकी हो सकती है, संस्कृत में भी हो सकता है, और
जैसे प्रेम मंदिर है, वहाँ हो सकता है कृपालु जी के किसी गीत से होता हो। जी कृपालु जी के किसी गीत से है, तो ये हर जगह की अपनी अपनी अलग व्यवस्था है। चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दिव्या, आप भी हमारे साथ तस्वीरें लगातार पहुंचाती रहिएगा।